हेलो दोस्त, मैं हूँ साक्षर और मेरा यूट्यूब चैनल सृजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम मैथ में 3D पढ़ा रहे हैं और उसकी थ्योरी को स्टार्ट किए हुए हैं। उस थ्योरी में हम वन बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण से रिलेटेड जितनी भी बात हम आपको बताएं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लगातार देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ में सबसे ज़्यादा हार्ड 3D होता है। अगर बीच में आप वीडियो को गैप कर देते हैं या घर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो ना आपको एक्सरसाइज बनेगा और ना अगली बात को आपको समझ में आएगा। तो आप इसको हमेशा प्रैक्टिस में रहिएगा। तो आइए, वन बिंदु से रिलेटेड जितनी भी कहानी था, जितने भी उसका कंसेप्ट था और कथन था, हम आपको अच्छी तरह से बताएं। अब स्टार्ट होता 2 बिंदु से गुजरने वाली, 2 पॉइंट से गुजरने वाली। तो आइए देखिए, लिखा हुआ बोर्ड पर टॉपिक पढ़ा जाए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन माने सरल रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका हिंदी हुआ सरल रेखा का समीकरण। पासिंग थ्रो मतलब गुजरने वाली, 2 पॉइंट्स माने 2 बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। यानी हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, सरल रेखा का इक्वेशन निकालना है। लेकिन कौन सी सरल रेखा का? जो 2 बिंदु से होकर गुजरती है, जो 2 पॉइंट से होकर गुजरती है। फिर एक बार समझा जाए, उस स्ट्रेट लाइन का, उस सरल रेखा का समीकरण निकालना है जो 2 पॉइंट से यानी 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो आपको याद होना चाहिए कि 3D में प्लेन हो या स्ट्रेट लाइन हो, उसका इक्वेशन 2 फॉर्म में होता है। एक को कहते हैं वेक्टर फॉर्म, हिंदी में कहते हैं सदिश रूप। दूसरा को कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, हिंदी में कहते हैं कार्तीय रूप। तो यह क्वेश्चन कहता है सरल रेखा का समीकरण। तो जब समीकरण निकालने की बात आवे, खाली का समीकरण, तो जब समीकरण निकालने की बात आवे तो आपको दोनों फॉर्म में दिखाना होगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी और वेक्टर फॉर्म में भी, है ना यार। उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करें जो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो इसका इक्वेशन दोनों फॉर्म में दिखाना है, एक वेक्टर फॉर्म में भी दिखाना है और एक कार्टेशियन फॉर्म में दिखाते हैं। तो आइए, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, उसको हम आपको प्रूफ करके, निकाल करके आपको दिखाते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म में कहानी करते हैं। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। किसका निकालना है? स्ट्रेट लाइन का निकालना है। कौन सी स्ट्रेट लाइन का निकालना है? जो 2 पॉइंट से, जो 2 बिंदुओं से होकर गुजरती। आइए बोर्ड पर क्लियर किया जाए बाबू, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म हिंदी में कहेंगे सदिश रूप। आइए, इस फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले 2 स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है, 2 सरल रेखा खींचा जाता है। ऐसा सरल रेखा जो परस्पर लंबवत हो, माने 2 स्ट्रेट लाइन खींची है जो परस्पर क्या हो, लंबवत हो। ठेठ भाषा में का एक को खड़ा, एक को पड़ा। डिफिनेशन के अनुसार उसी में एक को कहेंगे एक्स एक्सिस और दूसरा को कहेंगे वाई एक्सिस, और दोनों जिस पॉइंट पर कटेगा यानी प्रतिच्छेदन करेगा उसको कहेंगे ओरिजिनल पॉइंट यानी मूल बिंदु। शुरुआत किया जाए। वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालना है तो पहले क्या करेंगे? 2 स्ट्रेट लाइन, 2 सरल रेखा खींचेंगे। ऐसा सरल रेखा जो परस्पर लंबवत हो। ठेठ भाषा में कहिए एक को पड़ा और एक को खड़ा। डिफिनेशन के अनुसार पड़ा को एक्स एक्सिस कह दीजिए, खड़ा को वाई एक्सिस कह दीजिए, और जहां कटान बिंदु है उसको मूल बिंदु कह दीजिए। तो आइए बोर्ड पर देखें, फिगर बनाते दोस्त। ई हो गल बा पड़ा, खड़ा। आई हो गल बा पड़ा, नाम कुछ दे दीजिए, ई ओ एक्स, आई हो गया ओ बाई। डिफिनेशन के अनुसार ई हो गया एक्स एक्सिस, आई हो गया वाई एक्सिस। अब आई इस प्लेन में
इस समतल में एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। आइए, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए जिसका नाम क्या रखे? एल। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये स्ट्रेट लाइन कितने बिंदु से गुजरना चाहिए? के बिंदु से? 2 बिंदु से, है ना बाबू? तो रेखा क्या ली है? एल। के बिंदु से गुजरना है? 2 बिंदु से। एक बिंदु को मान लेते हैं, एक बिंदु को ए मान लिए और एक बिंदु को बी मान लिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आइए, स्ट्रेट लाइन कौन है? एल है, जो कितने बिंदु से? 2 बिंदु से। पहला ए है, दूसरा बी है। क्या लिखेंगे? मान लिया कि एल कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक सरल रेखा है जो ए और बी पॉइंट से होकर गुजरती है। एक बार और समझा जाए, मान लिया कि एल कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई सरल रेखा है जो ए और बी बिंदु से होकर गुजरती है। अब आइए पिछले बात वाले थ्योरी को याद करें। हर पॉइंट का, हर बिंदु का अपना पोजीशन वेक्टर होता है, यानी स्थिति सदिश होता है। तो अगर ए है तो उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओए होगा, सॉरी वेक्टर ओए होगा। अगर बी है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी। अगर पी है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ पी। अगर क्यू है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ क्यू। अगर एम है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ एम। तो बताओ मेरे भाई, यहां पर 2 बिंदु कौन कौन है? ए है, बी है। तो ए का पोजीशन बोलो बाबू। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, यानी ए को ओ से मिलाना है। आइए मिलाते हैं दोस्त। चलिए, वेक्टर ओ ए माने डायरेक्शन ओ से ए की ओर। चलिए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माने बी को ओ से मिलाओ। चलिए, डायरेक्शन ओ से बी की ओर। चलो बताओ मेरे भाई, ये बताओ, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी। तब वेक्टर ओ का अपना मान होगा, तो मान लिए कि इसका मान वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी का भी अपना मान होगा, तो इसको क्या मान लिए? वेक्टर बी। यानी हम कह सकते हैं कि ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी। यानी यहां पर आइए, वेक्टर ओ ए का मान हो गया वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी का मान हो गया वेक्टर बी। कैसे लिखेंगे समझिए बढ़िया से। मान लिया कि एल कोई सरल रेखा है जो ए और बी बिंदु से होकर गुजरती है। इन बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है। फिर समझा जाए, मान लिया कि एल कोई सरल रेखा है जो ए और बी बिंदुओं से होकर गुजरती है। इन बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी है। कोई दिक्कत? अब आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। रेखा कौन है? एल। इस रेखा पर कौन, बताओ बाबू, रेखा कौन है? एल। इस रेखा पर कौन कौन बिंदु? ए और बी। तो ए और बी बिंदु के अलावा एल रेखा पर ए और बी बिंदु के अलावा एक अदर बिंदु, एक अन्य बिंदु लिया जाता है, जिसको हम मान लीजिए पी। तो हर बिंदु का पोजीशन वेक्टर होता है, तो पी का पोजीशन वेक्टर ओ पी, यानी पी को भी हम ओ से मिलाएंगे। डायरेक्शन ओ से पी की ओर, इसका मान लिए वेक्टर आर। समझा जाए बढ़िया से, क्या लिखेंगे बढ़िया से। मान लिया कि एल कोई स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी बिंदु से होकर गुजरती है। इन बिंदुओं का मतलब ए और बी का, इन बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी है।
पैराग्राफ चेंज करेंगे। एल रेखा पर ए और बी बिंदुओं के अलावा एक अदर बिंदु पी लिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। फिर एक बार समझा जाए, पहले क्या करेंगे, आप फिगर को बना देंगे और इसका भाषा लिखेंगे। मान लिया कि एल कोई सरल रेखा है जो ए और बी बिंदुओं से होकर गुजरती है। इन बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। एल रेखा पर ए और बी बिंदु के अलावा एक अदर बिंदु पी लिया गया है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। कोई दिक्कत है? ये भाषा को हम लिखते हैं तो यहाँ पर एक नोट याद रखिएगा कि सरल रेखा जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, तब बता कौन कौन बिंदु से गुजर रहा था, ए और बी से। सरल रेखा जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है उसकी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए और वेक्टर बी से दर्शाया जाता है। ये बात को न्यूमेरिकल बनाए प्रॉब्लम बनाने के लिए याद रखना हो जाए कि सरल रेखा जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है उसकी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए और वेक्टर बी से दर्शाया जाता है। यानी जब कोई सरल रेखा दो बिंदु से होकर गुजरती है तो पहला बिंदु के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से और दूसरा बिंदु के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी से दर्शाया जाता है। नोट में याद रखेंगे कि ताकि आपको एक्सरसाइज याद रहेगा। क्या चीज कि जब कोई सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो पहला बिंदु का पोजीशन वेक्टर ए से और दूसरा बिंदु के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी से दर्शाया जाता है। ये नोट में याद रखेंगे कि ताकि आपको एक्सरसाइज या प्रॉब्लम बनाने में आसानी हो। तो आइए जो हम समझाएं उस भाषा को पहले लिखते हैं बाबू। अब बोर्ड पर थोड़ा सा देखा जाए। हाँ बाबू, तो देखिए जो भाषा को आपको समझाएं उसी भाषा को लिखे हैं। मान लिया कि एल कोई स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी बिंदुओं से होकर गुजरती है। इन बिंदुओं का पोजीशन वेक्टर क्रमशः वेक्टर ए एवं वेक्टर बी है। एल रेखा पर ए और बी बिंदुओं के अलावा पी बिंदु लिया गया जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। अब इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे, फिगर पर केयर करें, फिगर पर गौर करें। चलिए देखा जाए बाबू, यहाँ बढ़िया से समझो दोस्त मेरे भाई। देखिए फिगर पर गौर किया जाता है। ओ ए पी, गौर किया जाए। ओ से ए से पी से ओ। ज्योमेट्री के दृष्टिकोण से ये आपका त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ए ओ पी में। तो योग नियम आपको बताए थे कि योग नियम क्या बताए थे कि निश्चय कि योग नियम कि किसी दिशा में त्रिभुज के दो भुजा से, बढ़िया से समझो, योग नियम एक ही दिशा में त्रिभुज के कोई दो भुजा से निर्मित वेक्टर का योग विपरीत दिशा में तीसरी भुजा से निर्मित वेक्टर के बराबर होता है। तो आइए उस योग नियम से चलिए त्रिभुज कौन में, ए ओ पी में। ए ओ पी में कैसे लिखेंगे योग नियम से? हाथ यहां रखना है। वेक्टर ओ ए जोड़ वेक्टर ए पी, वेक्टर ओ ए जोड़ वेक्टर ए पी बराबर वेक्टर ओ पी, वेक्टर ओ ए जोड़ वेक्टर ए पी बराबर वेक्टर ओ पी। कौन नियम से? एडिशन लॉ से, योग नियम से। अब चलिए इस बात को इधर मिटाते हैं। आप लोग एक नजर देखिए पहले बढ़िया से बाबू। हाँ दोस्त, तो पहले कौन सी ट्रायंगल में केयर करेंगे, कौन सी त्रिभुज में? त्रिभुज ए ओ पी में। आइए त्रिभुज ए ओ, एक बात और समझा जाए, फिगर को बार बार नहीं बनाना है, एक बार पहले लिखना है वेक्टर फॉर्म में, फिगर बना देना है। यहाँ पर जो हम लोग भाषा लिखे हैं
पहले बढ़िया समझो, वेक्टर फॉर्म, ओकर बाद फिगर बनाना है, जो यहाँ पर भाषा लिखे हैं उस भाषा को नीचे लिख देना है, लिखने के बाद फिर इसको लिखना है। इन्हें के जोन तो बार बार फिगर बनाते रहिएगा। पहले वेक्टर फॉर्म, फिगर बनाइए, यहाँ पर जो भाषा लिखे जो हम मिटा चुके हैं उस भाषा को लिख दीजिएगा, फिर उसी भाषा के नीचे यहाँ से उतारना है। त्रिभुज एओपी में, त्रिभुज एओपी में कौन नियम से? योग नियम से, योग नियम से। चलिए आइए, त्रिभुज एओपी में योग नियम से क्या होगा? वेक्टर ओए जोड़ एपी, देखिए यहाँ पर ही एरो चलेगा, वेक्टर एपी, वेक्टर ओए जोड़ वेक्टर एपी बराबर वेक्टर ओपी। आइए लिखते हैं, वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एपी बराबर वेक्टर ओपी। कोई प्रॉब्लम? ई प्लस उधर जाके माइनस। चलिए, वेक्टर एपी बराबर वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओए। अब मान को पुट किया जाए, वेक्टर ओपी के जगह लिखना वेक्टर आर, वेक्टर ओए के जगह लिखना वेक्टर, एक पर आओगे बोर्ड फिगर पर ध्यान दीजिए, वेक्टर ओपी के जगह वेक्टर आर, वेक्टर ओए के जगह वेक्टर ए। आइए बाबू, इसलिए लिखेंगे, इसलिए वेक्टर एपी बराबर वेक्टर ओपी का मान, वेक्टर आर, वेक्टर ओए का मान, वेक्टर ए। कोई प्रॉब्लम बाबू? अब आइए फिगर पर केयर किया जाए, चित्र पर ध्यान दिया जाए, देखा जाए। ओ से चलना है ए से चलना है बी से फिर चलना है ओ से ए से बी से ओ, यानी ए भी एक प्रकार के आपका क्या हुआ? त्रिभुज हुआ। चलो बाबू, ए कौन कौन त्रिभुज? ओ से ए से बी से ओ। तो चलिए इस त्रिभुज में कौन सी त्रिभुज? अगेन मतलब अब बउआ त्रिभुज एओबी में, एओबी में, त्रिभुज एओबी में चला जाए तो त्रिभुज एओबी में योग नियम से क्या होगा बाबू? देखा जाए, यहां पर रखेंगे वेक्टर ओए जोड़ ए बी बराबर वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओए जोड़ वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। आइए त्रिभुज एओबी में योग नियम से, योग नियम से क्या होगा बाबू? वेक्टर ओए, वेक्टर ओए जोड़ वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। चलिए बराबर, सॉरी प्लस वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। समझा जाए, वेक्टर ओए जोड़ वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी। ई प्लस उधर जाके माइनस, क्या लिखेंगे बुआ? चला जा, क्या हुआ? वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो बोलो मेरे भाई, वेक्टर ओ बी का मान, वेक्टर ओ बी का मान वेक्टर बी देंगे, वेक्टर ओ ए का मान वेक्टर ए देंगे। तो आइए यहां पर आपको लिख देते हैं दोस्त, इसलिए वेक्टर ए बी बराबर, तो बोलो वेक्टर ओ बी का मान वेक्टर बी, वेक्टर ओ ए का मान वेक्टर ए। अब आइए यहाँ पर फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम वेक्टर एपी का और वेक्टर एबी का मान निकाले हैं। वेक्टर एबी, आइए बाबू किसका किसका मान निकाले हैं हम? चित्र के माध्यम से हम वेक्टर एपी का और वेक्टर एबी का मान निकाले। बोर्ड पर देखा जाए, वेक्टर एपी और वेक्टर ए बी का मान निकालें। दोनों को फिगर में क्लियर करें, ढूंढिए। वेक्टर ए पी आपका ई है,
वेक्टर APE है, और क्या वेक्टर AB, वेक्टर ABE है। यह वेक्टर AP आई हो गया, वेक्टर AB, वेक्टर APE हुआ, अब वेक्टर ABE हुआ। यानी फिगर से दोनों वेक्टर संरेख है, कॉर्डिलिनियर है, समानांतर है, तो शर्त क्या होगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होता है। तो गुणक के रूप में हम लोग लेम्डा दिखाते हैं या के दिखाते हैं। कोई दिक्कत है बाबू, कोई प्रॉब्लम? अब आइए हम लोग, यानी आपको फिगर से पता लग गया कि वेक्टर AP और वेक्टर AB संरेख है, यानी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का गुणक होगा। तो आइए अब हम फिगर को मिटाते हैं दोस्त। फिगर को देखो दोस्त, फिगर को मिटाते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फिगर, माने चित्र से, वेक्टर AP और वेक्टर AB संरेख है। जब संरेख है तो एक वेक्टर माने वेक्टर AP वेक्टर AB का गुणक होगा, तो यहाँ गुणक के रूप में लेम्डा दिखाते हैं। इसलिए वेक्टर AP बराबर लेम्डा इंटू वेक्टर AB। अब आइए मान पुट करते हैं। वेक्टर AP के जगह लिखेंगे वेक्टर R माइनस वेक्टर A, वेक्टर R माइनस वेक्टर A, लेम्डा ज्यों के त्यों, वेक्टर AB का मान वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अब आइए, ई माइनस उधर जाके प्लस होगा, इसलिए वेक्टर R बराबर, ई माइनस उधर जाके प्लस, तो वेक्टर A और पहले से था कुछ प्लस लेम्डा इंटू, तो लिखेंगे प्लस लेम्डा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये आपका हो गया दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का इक्वेशन। कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अगर आपसे कोई पूछ दे कि दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो क्या बताएंगे? वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेम्डा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अगर आपसे एक बार सुना जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण सदिश रूप में बताइए, तो आंसर क्या होना चाहिए? वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेम्डा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। और कार्जियन फॉर्म में उस पर गौर करेंगे कल की क्लास में। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स, कुछ कंसेप्ट लिख लेंगे। पहला कंसेप्ट क्या है, पहला नोट क्या है, अगर लिख दें पहला नोट कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार है, तो क्या होना चाहिए? वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेम्डा इंटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अब आइए दूसरा नोट, सरल रेखा जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, सरल रेखा जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, उसकी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर A और वेक्टर B से दर्शाया जाता है। अब आइए इस रूप में दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण इस रूप में निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमको दो चीज चाहिए। देखते हो बाबू, वेक्टर A और वेक्टर B। इस रूप में सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको पहले दो चीज का मान चाहिए, वेक्टर A और फिर वेक्टर B। याद हुआ? क्या लिखेंगे बाबू कि वेक्टर फॉर्म में, चलिए क्वेश्चन के लिए, वेक्टर फॉर्म में
दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान चाहिए। इसके बाद वेक्टर बी में वेक्टर ए को घटाकर ज्ञात कर लिया जाता है। सभी मान को इस रूप में पुट कर देंगे, वही इक्वेशन होगा सरल रेखा का। कोई दिक्कत है? आइए बाबू उस नोट पॉइंट को लिखते हैं, आप लोग बोर्ड पर गौर कीजिए। हाँ बाबू, तो देखिए सारांश देखा जाए, नोट देखा जाए। पहला नोट, वेक्टर फॉर्म में दो बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण इस प्रकार है। क्या है? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। दूसरा पॉइंट समझे, स्ट्रेट लाइन जिस बिंदुओं से होकर गुजरती है उसकी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए एवं वेक्टर बी से दर्शाया जाता है। यानी पहला बिंदु के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए से और दूसरा बिंदु के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर बी से दर्शाया जाता है। आइए इससे आधारित इस पर आधारित क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या कंसेप्ट याद रखना है? तीसरा पॉइंट, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, बढ़िया से समझो, इससे आधारित इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाने के लिए एक कंसेप्ट याद होना चाहिए। दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान निकाला जाता है ना बाबू। इस वेक्टर फॉर्म में सरल रेखा का समीकरण निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का मान निकाला जाता है। फिर ये दोनों की सहायता से, देखिए फिर दोनों की सहायता से, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की सहायता से वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बढ़िया से समझो, इस रूप में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान निकाला जाता है। फिर दोनों की सहायता से, माने दोनों की सहायता से बी में ए को घटा देंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मान निकाला जाता है। इसके बाद इस समीकरण में वेक्टर ए एवं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मान पुट कर दिया जाता है, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर समझा जाए, सबसे पहला क्या चीज, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए पहले आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान निकालेंगे। उसके बाद वेक्टर बी में वेक्टर ए को घटा करके वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मान निकाला जाता है। अंत में वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए में वेक्टर ए एवं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के मान को पुट कर दिया जाता है। अंतिम बार समझा जाए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान निकाला जाता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान निकाला जाता है। उसके बाद वेक्टर बी में वेक्टर ए को घटा करके वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मान निकाला जाता है। इसके बाद वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए में वेक्टर ए एवं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के मान को पुट कर दिया जाता है, वही तुम्हारा आंसर होगा। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर क्लास कल से स्टार्ट हो, अगला क्लास में हम कार्जियन फॉर्म में चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्त।